शक्ति आखिर आती कैसे है कि बीज वह फल बन जाता है, कि वह गेहूं का दाना गेहूं इतना सारा ले आता है? कैसे? इस सूर्य के द्वारा जब सूर्य बाहर निकलता है, यानी कि सूर्य का उदय होता है, तो बीज में से भी फल निकल आता है। वैसे ही हमारे जीवन में पिता की डांट लगती है, बहुत बुरी है। जब पिता हमारे को डांटते हैं तो लोगों को लगता है कि पिता डांट रहे हैं। पिता डांट नहीं रहे हैं, तुम्हारे को एक नया ऐसा आकार देते हैं कि जब वह आकार बाहर निकल के आता है तो लोग उसको ग्रहण करना स्वीकार करते हैं। वह घड़ा भी एक समय ऐसा सोचता है कि वह कुमार हमारे को पीट रहा है, लेकिन सोचकर देखो, क्या कुमार उसको तोड़ना चाहता है? तोड़ना चाहता है? अशोक जी, जब तुम स्कूल जाते थे पढ़ाने तो बच्चों को किस लिए पीटते थे, किस लिए डांटते थे? कि उनके अंदर जो गलतियां हैं वह उनको दूर कर दें और एक ऐसा व्यक्तित्व का निर्माण कर लें कि लोग उसको पसंद करना, उसको स्वीकार करना स्वीकार करें। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमारे को डांटा जा रहा है, पिताजी हमारे साथ अच्छा नहीं करते हैं। अगर पिता में पितृत्व के गुण होंगे, सुमित भाई, पिता में यदि पितृत्व के गुण होंगे तो वह तुम्हारा जब भी चाहेंगे तुम्हारा हित चाहेंगे। वह चाहे तुम्हारे को चार बातें सुनाए अथवा लाठी उठाकर तुम्हारे को पीट भी दे, जब भी वह क्या सोचेंगे कि हमारे बच्चे का अच्छा ही होना चाहिए। लेकिन हमारी यह आदत होती है कि हम कुछ और सोच लेते हैं, और यही सूर्य ग्रह आपसे कह रहा है, ये सूर्य ग्रह आपसे कह रहा है कि जब जब तुम अपने पिता की बात स्वीकार नहीं करते हो, जब जब तुम अपने पिता की बात नहीं मानते हो, तुम्हारा सूर्य ग्रह खराब हो जाता है। अब वह सूर्य ग्रह करता क्या है? लोगों की जैसे बीवी से शादी हुई, पिता से बनना क्या हुआ? पिता से बनना बंद हो गई। सूर्य और शुक्र आपस में मित्र नहीं है, ग्रह भी आपस में मित्र, शत्रु और सम यानी कि बीच के हुआ करते हैं। यदि हमारी पिता से हमारी नहीं बन रही है तो आप बिल्कुल निश्चिंत मान लो कि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह खराब है। आपके अंदर बहुत शक्ति है, लेकिन आत्मविश्वास की कमी है कि हम जो कार्य कर रहे हैं कर पाएंगे कि अथवा नहीं कर पाएंगे। तो कौन सा ग्रह खराब है शंभू भाई? सूर्य ग्रह आपका खराब है। हमारे अंदर इतनी भी सहन शक्ति नहीं है कि कोई अगर हमसे गलत कह रहा है तब तो चलो हम एक चोट सोच लें कमल जी कि वह मेरे से गलत कह रहा है, हम सहन नहीं कर पा रहे। लेकिन यदि आपको कोई आपकी गलती भी वाकिफ कर रहा है, आपको ये बता ला रहा है कि तुम इस जगह गलत हो, वह आपको साक्ष्य दे रहा है, प्रमाण दे रहा है, तब भी हमारे अंदर उस बात को सुनने की शक्ति नहीं है। जब जब हमारे अंदर अच्छी बातें सुनने की भी शक्ति नहीं होती है, आप समझ लो कि हमारा सूर्य ग्रह खराब है। जब बुरी बातें तो हमें बुरी लगती भी हैं, लेकिन अच्छी बातें भी हमारे को अगर बुरी लग रही हैं तो हमारा सूर्य ग्रह खराब है। जब हम समझदार होते हुए भी मूर्खता वाली कार्य करते हैं, हम बहुत समझदार हैं, जब दुकान पर बैठते हैं तो एक दिन में 1000 की जगह 1200 रुपये कमा लेते हैं कि जिस सामग्री को बेच बेच कर हमें 1000 रुपये मिलना चाहिए था, हमने ऐसा दिमाग लगाया निर्मल जी कि 1000 नहीं 1200 रुपये कमा के ले आए। लेकिन जब धर्म ध्यान की बात चलती है तो हम ये भूल जाते हैं कि हमें करना क्या है। जब जब आप धर्म में आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आपका सूर्य ग्रह खराब है। हम जब जब मूर्खता भरी बातें करते हैं, मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं, लेकिन हम समझदार हैं, तो कौन सा ग्रह खराब संजय भाई? सूर्य ग्रह खराब। मूर्ख भी 2 प्रकार के होते। एक मूर्ख जो होता है वह हकीकत में मूर्ख होता,
और एक मूर्ख ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि मूर्ख है, लेकिन वह व्यक्ति मूर्ख बिल्कुल भी नहीं होता। एक व्यक्ति था, एक होटल जाता था। होटल में जो कुछ खाना पीना उसको खाएगा और उसके बाद वेटर को टिप देता था। और वह ऐसा 10 साल से प्रतिदिन का उसका काम था कि होटल में कुछ भी नहीं खाना तो वह मात्र चाय पीने के लिए भी वहां पर चला जाएगा वह। और जब आने लगे, अपने एक मित्र को रोज लेके जाए कि देखो आज मैं तुम्हें एक ऐसे बुद्धू व्यक्ति से मिलवाऊंगा कि उससे बड़ा बेवकूफ तुम्हें कभी भी दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा। अब एक और व्यक्ति आता था प्रतिदिन, वह उस व्यक्ति के बिल्कुल पीछे बैठता, उसकी बातें सुनता, और वह ये भी सुनता था कि बेचारा छोटा सा बच्चा है, इसको मूर्ख कहता रहता, बुद्धू कहता रहता, बेवकूफ कहता रहता, अनपढ़ गवार कहता रहता। एक दिन वह अपने मित्र को लेके गया, उसने वेटर से चाय पी, पैसे दिए और साथ में 2 नोट उसके सामने रख दिए, एक 100 का नोट और एक 500 का नोट। उससे कहा कि बेटा तुम्हें जो वेटर से कि तुम्हें जो भी नोट लेना है तुम आराम से उसको ले लो। उसने 100 का नोट देखा, 500 का नोट देखा और 100 का नोट उठाया, अपनी पॉकेट में डाला और चला गया। और वह व्यक्ति अपने दोस्त से कह रहा है, मैंने तुमसे कहा था ना कि इससे बड़ा बेवकूफ तुम्हें दूसरा नहीं मिल सकता, इससे बड़ा मूर्ख तुम्हें दूसरा व्यक्ति नहीं दिख सकता है कि मैं इसके सामने 100 का नोट भी रखता हूं और 500 का भी नोट रखता हूं, लेकिन ये हमेशा 100 का नोट उठाता है। उसने उसके बारे में और कुछ भी कहा। जो एक और व्यक्ति आता था जो उस टेबल के पीछे बैठता था, वह भी सुनता था, उसको बहुत बुरा लगता था। उसने कहा कि एक बार इस बच्चे से बात तो करें कि ये हकीकत में मूर्ख है कि मूर्खता देता है। वह उसके पीछे पीछे गया। उसने उससे कहा कि बेटा तुम एक बात बताओ, ये व्यक्ति जो रोज तुम्हारे पास आता है, ये तुम्हारे से मूर्ख कहता है, बेवकूफ कहता है, तुम्हारी हंसी उड़ाता है, तुम्हें बुरा नहीं लगता? बोले बुरा तो लगता है, लेकिन उसको हम सहन कर लेते हैं। वह बोला लेकिन वह कहता तो बिल्कुल सही है। बोला क्यों? बोले जब तुम्हारे सामने प्रतिदिन मैं देखता हूं एक 100 का नोट और 500 का नोट रखा जाता है, लेकिन तुम 100 का ही नोट उठाते हो, 500 का नोट तुमने आज तक नहीं उठाया। और ऐसा देखते देखते, ऐसा करते करते 10 साल गुजर गए। वह बोला उसको ऐसा लगता है कि मैं मूर्ख हूं। वह प्रतिदिन अपने एक नए दोस्त को लाता है, मेरी हंसी उड़ाता है, लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूं। मैंने ऐसे 100 के नोट उठाते उठाते कम से कम 1 से 1.25 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए कि उसके 100 रुपए लेते लेते मैंने लाखों रुपए इकट्ठे कर लिए। लेकिन जिस दिन मैंने वह 500 का नोट उठा लिया, उस दिन से सारी कहानी खत्म हो गई। इसलिए मैं कभी भी 500 का नोट नहीं उठाता हूं। मैं हमेशा कौन सा नोट उठाता हूं? 100 का नोट, कि वह मेरा मजाक उड़ाता रहे, मेरे को बेवकूफ कहता रहे, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं है। ये सोच के देखना, बेवकूफ वह है कि बेवकूफ मैं हूं, मूर्ख मैं हूं कि वह व्यक्ति है। लेकिन जब जब हम हकीकत में मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते हैं, मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा वह सूर्य ग्रह खराब होता है। कि जब हम चाहते तो बहुत कुछ हैं, हम ऐसे ऐसे काम करते हैं विनोद जी कि लोग हमारे को जाने, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम अच्छे काम करने के बाद भी लोग हमारे को नहीं जान पाते हैं, लेकिन कार्य करता कोई है और कहीं ना कहीं घूम फिर के नाम किसी का और आ जाता है और पूरा यश लेकर बह चला जाता। उसका सूर्य ग्रह कैसा रहा? इतना पावरफुल है, इतना स्ट्रोंग है कि मेहनत उसने कुछ नहीं की, काम कुछ भी नहीं किया, और नाम लेकर पूरा चला गया कि ये सारा काम किसने किया? अगले व्यक्ति ने। उसने अपने मन में एक बार भी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरा नाम हो जाए। उसको ये भी नहीं पता था कि मैं वहां जा रहा हूं, वहां मेरे
कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि मेरा नाम सब लोग जान जाएंगे। किसने उसको फेमस कर दिया? किसने उसको प्रसिद्ध कर दिया? उसके सूर्य ग्रह ने। कि सूर्य ग्रह इतना बलवान था, लेकिन वह सूर्य ग्रह बलवान हुआ कैसे? यदि आप भी चाहते हो कि जिंदगी में मेरा नाम हो जाए, मेरे को यश मिले, मेरे को ख्याति मिले, तो जिंदगी में 4 काम कभी नहीं करना। एक, पहला, यदि आप चाहते हो कि लोग हमें जाने, हमें पहचाने, हमारा नाम हो, हमारा यश हो, हमारी ख्याति हो, एक, अपने पिता का कभी भी अपमान नहीं करना। दूसरा, किसी के प्रति बुरी सोच अपने मन में नहीं लाना। तीसरा, अपने से बड़ों का कभी भी तिरस्कार नहीं करना। और चौथा काम, कभी भी देव सद्गुरु को नहीं भूलना। जब जब हम ये 4 कार्य कर लेते हैं, जब जब इन 4 चीजों को हम अपने हृदय में रख लेते हैं, तो हमारा नाम देश नहीं विदेश में भी पहुंच जाता है। पिता का सम्मान। लोगों को लगता है कि पिता तो बूढ़े हो गए। पिता की वह कभी भी, आप समझ के देखना, पिता की कभी भी हड्डी बूढ़ी नहीं होती, कभी भी पिता की सोच बूढ़ी नहीं होती, कभी भी पिता के नसों जो रक्त बह रहा है कभी भी बूढ़ा नहीं होता। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उसकी आयु पूर्ण होने लगती है, तो वह अपने आप, उसकी जो त्वचा है वह बूढ़ी हो जाती है। बूढ़ा होता क्या है? कभी आपने ये देखा है कि हमारी जो विषया शक्ति है कभी बूढ़ी हुई हो? कभी आपने ऐसा देखा हो कि जो हमारे अंदर भावनाएं होती हैं कभी बूढ़ी हो गई हो? कभी बूढ़ी हुई हैं क्या? लेकिन जिस दिन हम अपने आप को बूढ़ा मानना प्रारंभ कर देते हैं, हम अपने आप को वृद्ध स्वीकार कर लेते हैं, हमारी आत्मा में उसी समय वैराग उत्पन्न हो जाता है। अब वृद्ध अपने आप को मानने का मतलब ये नहीं कि जब हम 70-75 साल के हो जाएं। 8 वर्ष अंतर मूरत का बालक भी जिस समय अपने आप को वृद्ध समझ लेता है, उसी समय उसके अंदर वैराग उत्पन्न हो जाता है। आगम इस चीज से भरा पड़ा है। आगम में इतने उदाहरण बड़े पड़े हुए हैं कि उन महापुरुषों ने आईने में एक सफेद बाल देखा और उनके अंदर वैराग उत्पन्न हो गया। क्या देखकर? एक बाल देखकर। और हम इतने समझदार व्यक्ति हैं, हम इतने समझदार व्यक्ति हैं, जैसे ये काले बाल को देखते हैं 10 रुपए उठाते हैं और मार्केट में जाते डाई लाए और अपने सिर पे क्या किए आप? सूर्य ग्रह को खराब कर दिए आप। जो व्यक्ति अपने सिर में डाई करता है, कलर करता है, यानी कि सफेद बालों को छिपाता है, वह अपने सूर्य ग्रह को खराब करता है। और सूर्य ग्रह जब जब खराब होगा, आपके पिता से नहीं बनेगी, आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, हमारे अंदर सहन शक्ति कम हो जाती है, हमारा जो दिल है यानी कि हार्ट की बीमारी हमारे अंदर उत्पन्न होने लगती है। सिर्फ किसके कारण से? उस डाई, उस कलर के द्वारा। अगर आपको कलर लगाना है बाबूलाल जी, आप अपनी उम्र में नहीं लगाना। अगर आपको कलर बालों में करना है लेकिन सूर्य ग्रह को भी खराब नहीं करना, तो अपने बालों में नहीं लगाना। अपना जो नाती है ना, जिसके बाल काले हैं, अब उस पे कितने भी रंग करते चले जाओ तुम्हारा सूर्य ग्रह खराब होने वाला नहीं है। वह सूर्य ग्रह खराब होता कैसे है? हमें ये तो समझ में आ जाता है कि हमारे को हार्ट की बीमारी, किस किस को हार्ट की बीमारी है? किसी किसी को हार्ट की बीमारी होती है, किसी किसी को हार्ट की बीमारी होती है। हार्ट की बीमारी तो चल जाएगी, लेकिन जिसको हार्ट होने की बीमारी चल गई, उसका जीवन में सुख शांति होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वह हार्ट और हार्ट की बीमारी होती है तो इस सूर्य ग्रह के खराब होने से, कि हमारा दिल भी काम नहीं करता है, हमारी सोच भी काम नहीं करती है, हमारा दिमाग भी काम नहीं करता है, हमारा पूरा शरीर काम नहीं करता है। वह सूर्य ग्रह किसका कारक?
इस तन का कारक। चंद्रमा किसका कारक? मन का कारक। वह मंगल ग्रह हमारे अंदर शक्ति देने का कारक। यानी कि जब जब आपके शरीर में कोई ना कोई बिना मतलब के रोग, बिना मतलब के, अब लोग यदि किसी का बातीला शरीर है और उड़द की दाल खा ले, खटाई खा ले, तो समझ में आता है कि उसके शरीर में यानी कि हाथ पैर में दर्द हो रहा। किसी किसी को देखा वो कच्चा आम खा ले तो आंखें कैसी हो जाती, अच्छी बड़ी बड़ी लाल। लेकिन ना कच्चा आम खाए हैं, ना कोई ऐसी चीज खाए हैं जो नुकसान करती, लेकिन फिर भी शरीर में अगर में तकलीफ है तो समझ लेना कि हमारा उस समय सूर्य ग्रह बिल्कुल खराब चल रहा है। और जब जब हम प्रकृति को कोसते हैं, प्रकृति को कैसे कोसोगे? अब पानी बरसने को लगा, आप किसको कोस रहे सैलू भाई? किसको कोस रहे? चलो बीबी को कोस लो कि गुस्सा हो रही। अब बीबी से कह दो भैया माता रानी गुस्सा नहीं हो, तो वो तो मान भी जाए। लेकिन अब प्रकृति को कोस रहे कि पानी पानी बरसने को लगा, गर्मी बहुत हो रही, सर्दी बहुत हो रही। यानी कि आप क्या कर रहे हो? प्रकृति को कोस रहे हो। यानी कि आपके जो शरीर की प्रकृति है, जो आपका सूर्य ग्रह है, आप उसको कोस रहे हो। और जब जब हम किसी व्यक्ति को कोसते हैं, वह कितना भी अच्छा क्यों ना बना रहे, हमारे लिए वह खराब हो ही जाता है। हमें किसी को भी नहीं कोसना है, लेकिन जब हम प्रकृति को कोसते हैं, कारण कुछ भी हो। अभी जब पानी बरस रहा था तो लोग किसको कोस रहे थे? प्रकृति को, कि इतना पानी गिर रहा, इतना पानी गिर रहा कि रोड बह गए। पूरा नैनवा कितना भर गया, गले गले तक, कमर कमर तक, पूरे नैनवा में पानी। पानी बरस रहा, तुम्हारे कोसने से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब जब तुम प्रकृति को कोसते हो तो तुम्हारा सूर्य ग्रह अपने आप खराब हो जाता है। सबसे ज्यादा सूर्य ग्रह खराब होता है अनुशासन की हीनता से। प्रकृति का जो नियम है, हमारा भी कुछ नियम है।